बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सच न्यूज़ डिजिटल के साथ मैं हूं ऐमन फातिमा। देखने वालों को मेरा सलाम। मेरे साथ इस वक्त ब्यूरो चीफ लाहौर के कासिम अली हैं। उनसे हम आज बात करेंगे स्मोक के हवाले से। गुज़िश्ता दिनों से हम यही देख रहे हैं कि स्मोक की शरह में बहुत ज़्यादा जो है वो इजाफा होता जा रहा है। कहीं पे 600 से ज़ायद पर्टिकुलर मैटर्स की तादाद भी जो है वो नोट की गई है। इस हवाले से हुकूमत क्या इकदाम कर रही है, ये हम जानेंगे कासिम से। जी मुझे बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से क्या इकदाम किए जा रहे हैं और अभी तक स्मोक की शरह में कमी क्यों नहीं आ रही। स्मोक देखें, इस वक्त हम दुनिया के लुदा तरीन शहरों में हमारा शुमार हो रहा है। स्पेशली अगर मैं बात करूं भारत में जो दिवाली मनाई गई, उस दिवाली के बाद जो लाहौर का AQI लेवल है वो आस्ता आस्ता बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन जो सबसे बड़ी वजूहात हैं इस आलूदा माहौल की, उसमें इंडिया की जो दिवाली है वो भी, और फिर इन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के दरमियान जो है ये बहुत ज़्यादा ये दिवाली अभी से तो नहीं ना मनाई जा रही, दिवाली तो कब से मनाई जा रही है। लेकिन आपको क्या लगता है कि सिर्फ ये सारा स्मोक का सूरत हाल एक दिवाली पे आप डाल देंगे? देखिए, दिवाली जो है वो ऐसे दिनों में मनाई जाती है जब हवाएं जो है रुक जाती। पहले आपको याद होगा, ये बड़ा पुराना सिलसिला चल रहा है, अभी से नहीं हो रहा। जूँ जूँ शहर माशरे तरक्की करते गए तो ये जो हमारी माहौलियाती तब्दीलियाँ थी वो भी रूनुमा होना शुरू हो गई। और जिसमें सबसे ज़्यादा जो रोल था वो फ्यूल का था, जो हम ये पेट्रोल नहीं इस्तेमाल करते। जी जी। ये पेट्रोल दुनिया अब जो है वो यूरो 5-6 पे पहुंच गई हुई है। अभी हम यूरो 2-3 पे चल रहे हैं। तो वो पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम आ रही है माहौलियाती लुदगी के हवाले से। लेकिन वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का एक अच्छा स्टेप है कि उनके दौर में ये जो स्मोक पे काबू पाने के हवाले से जो इकदाम हैं वो बहुत तेज़ी से नजर आए। क्या क्या इकदाम अभी तक कर चुके हो? देखिए, ये जो महकमा माहौलिया था ये एक डेड महकमा था पंजाब का, और इसको जो खुड्डे लैंड वजारत समझ लें वो समझा जाता था कि ये खुड्डे लैंड किसी को लगाना होता था ना, नवाजना होता था, वो खुड्डे लैंड ला दो जी खुड्डे लैंड, तो वो फिर उसको ये दे देते थे वजारत माहौलियात की। यहाँ पे ना इंफ्रास्ट्रक्चर था ना कोई ऐसी चीज़ थी। तो इस हुकूमत में ये एक अच्छी बात है। देखें, हम तनकीद भी करते हैं हुकूमत पे, लेकिन जो अच्छा इकदाम हो उसको सराहना चाहिए। तो मेरे ख्याल में जितना काम इस दौर में हुआ है वो पहले कभी नहीं हुआ। अभी गुज़िश्ता दिनों जो है हमने देखा एक वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी मरीम औरंगज़ेब की। उसमें उन्होंने मास्क के हवाले से बताया कि माहौलियात के ऊपर अगर हम अभी से काबू नहीं करेंगे तो आपको बहुत ह्यूज जो है मास्क पहनने पड़ेंगे, 7 सिलेंडर आपको घरों में रखने पड़ेंगे। लेकिन हमने देखा है कि जो पिछला साल था वो भी इन्हीं की हुकूमत थी। पिछले उस वक्त तो इनका देखो ना काम शुरू हुआ था ना उस वक्त, लेकिन तब काम शुरू हुआ था। अब तक तो इतना एक साल में इंसान को इतना ज़्यादा इस पे काम कर लेना चाहिए कि कुछ सेकंड नंबर पे एटलीस्ट लाहौर शहर को दुनिया की फहरिस्त में आलूदी के लिहाज से नुमाया होना चाहिए था। अभी भी अगर देखा जाए तो लाहौर शहर अव्वल नंबर पे है। और गुज़िश्ता दिनों पे पर्टिकुलर मैटर्स की तादाद कम रिकॉर्ड की गई थी जिसमें 300 तक पहुंच गई थी, लेकिन उसके बाद फ़ौरन दोबारा 600 तक पहुंच जाना ये तो ख़तरनाक सी बात है। आप मुझे ये बताएं कि तलीमी अदारों में और अभी तक अगर हम बाहर निकलें तो लोगों ने तो मास्क पहनना नहीं शुरू किया है। और अगर हम पिछले साल को कंपेयर करें, हुकूमत का काम था बताना, हुकूमत का काम था इक़दाम करना, ठीक है। अब इसमें जिम्मेदारी हमारी भी है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब तक हम इंटरनेशनल म्यार के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये स्मोक हमें हर साल इसी तरह ही ना वो घेरती रहेगी। तो फिर ये तो दिवाली का तो इसमें वो राब्ता हुआ। अब देखें, दिल्ली जो है, दिल्ली भी इस वक्त जो है वो दूसरे या तीसरे नंबर पे होगा। आप अभी चेक कर लें कि दिल्ली में जो लुदा माहौल है वो इतना होगा, क्योंकि दिल्ली में उन्होंने मसनूई बारिश कराने की कोशिश की 28 अक्टूबर को। वो जो रेखा गुप्ता है उनकी वज़ीर आला, तो वो रेखा गुप्ता ने वहाँ पे जब मसनूई बारिश करवाई तो वो हुई नहीं। तो उसके लिए एक माहौल चाहिए होता है। लेकिन अब उम्मीद है कि अगर ये 4 और 6 नवंबर के दरमियान महकमा मौसमियात ने बारिश की पेशेंगोई की है, अगर वो लाहौर को टच कर गई और बाकी हमारे जो पंजाब के इलाके हैं उनको अगर टच कर गई
तो फिर तो स्मोक समझ लें कि ख़त्म हो जाएगी। अगर ये ना हुआ, ठीक है, और ये स्पेल जो आ रहा है ये हमारे ऊपर से गुजर गया, तो फिर इसका कोई फायदा नहीं। अच्छा, होगा। मुझे ये smoke बताएं इसी तरह स्मोक रखनी के है। लिए अभी तक हुकूमत ने क्या क्या इकदाम किए, मुझे सिर्फ एनलिस्ट करके बता दें, लिस्ट में मुझे वाज़ह कर दें कि इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक बसेस, इसके अलावा देखिए मज़ीद क्या इसके क्या लिए किया ना है? हुकूमत के पास हुकूमत के पास वसाइल भी लिमिटेड होते हैं, ठीक है, लेकिन जहाँ तक उनके पास वसाइल हैं तो वो करते जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक बाइक्स भी आप देखो लड़कियां चला रही हैं, आप कितना अच्छा बात है। सुनिए, फिर अगर इलेक्ट्रिक बाइक्स उन्होंने निकाली हैं तो उस पे लोगों को पैकेजेस दें, और फिर जो पेट्रोल पे चलने वाली गाड़ियां हैं उस पेट्रोल तो महंगा हो ही चुका है, तो उसके लिए तंग ही आपको कर पता दें। कि इस वक्त पंजाब में टोटल कितनी गाड़ियां हैं जो पेट्रोल में चल रही हैं या डीजल में चल रही हैं? जी, आप आपको मुझे पता आप बताएं, कितने आपसे मैं जानना चाहूंगी कितने हैं? जनरेटर्स हैं जो इस वक्त चल रहे हैं? तो ये वो चीज़ें हैं जिस पे हुकूमत को फौरी तौर पर अब तो वो इस पे अमल दरामद नहीं कर सकती, और इसको आस्ता 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 जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। तो हुकूमत जो है उसके इकदाम जहाँ तक मैंने देखा है कि बड़ी तेज़ी से जो स्टेप्स लिए, कानून बनाए, फिर ये जो भट्टे थे हमारे, फिर जो फैक्ट्रियाँ थी जहाँ पे ये टायर जलाए जाते थे उसका धुआं जाता था। लेकिन इस दफ़ा आपने नोट किया कि लुधा शहरों में पहले नंबर पे हम जा रहे हैं, लेकिन आपको याद है आज से 1-2 साल पहले स्मोक का सीजन था तो आंखों में जलन शुरू हो गई थी, ऐसा ही है, और ऐसा सांस ही लेने में दुश्वारी हो रही थी। लेकिन इस दफ़ा ना आपने देखा कि ये जलन वाला सिस्टम थोड़ा कम नहीं लग रहा? नहीं, बिल्कुल ऐसा ही महसूस है, किया हाँ। आपने ना? जी, कम तो हुआ, लेकिन सांस लेना तो अभी भी मुश्किल हुआ हुआ है। हाँ, वो तो मुश्किल तो जारी बात है, फिर हुकूमत ने तो स्टेप्स अब कुछ ना कुछ तो लेने हैं। देखो वो अब वो भी कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरह इसको काबू कर लें, लेकिन ये एक नेचुरल मसला है कि कुछ हमारा रीजन ऐसा है कि यहाँ पर नवंबर से दिसंबर से लेके तो नवंबर तक यहाँ पे हवाएं जो है ना वो जाम रहती हैं, कम चलती हैं बहुत ज़्यादा ना। तो अब यहाँ पे अगर बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया तो अब इसका वाहिद हल है बारिश। अगर बारिश हो गई तो वो जो है ना फिर पाकिस्तान में लाहौर में स्पेशली जो है वो स्मोक में कमी देखने को मिलेगी। लेकिन फिल वक्त जो सीनियर सूबाई वजीर है मरियम औरंगजेब, वो बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं इस हवाले से, और मुझे उम्मीद है कि अगर ये स्टेप्स इसी तरह ही चलते रहे और मज़ीद लॉ बने और मज़ीद जो हालात हैं वो आए तो इंडस्ट्रीज बेहतर हो वगैरह सकता का है। क्या हिसाब होगा इस दौरान? ये देखिए इंडस्ट्री अगर आप दुनिया में जाएं या चाइना चले जाएं जो हमने सुना है, तो चाइना में उनके शहरों से बाहर है इंडस्ट्री। तो हमारे पास अब माहौल ऐसा बन गया हुआ है कि यहाँ पे जो इंडस्ट्रियाँ शहरों में हैं इनको बाहर ले जाना चाहिए। और तो अभी तक इस पे काम क्यों नहीं हुआ? आप कह रहे हैं कि हुकूमत के पास इतने जो है जितने वसाइल हैं उसके मुताबिक आपको हुकूमत याद काम होगा कर रही है, कि लेकिन अभी इस पे क्यों नहीं इम्प्लीमेंट अभी हुआ? जब आप मोटरवे पे सफर करते हैं तो मोटरवे से जब आप शेखुपुरा क्रॉस करते हैं तो वहाँ पे आपको एक इंडस्ट्रियल जोन अभी गुज़िश्ता दिनों में मोटरवे से ही गुजर रही थी तो वहाँ पे झाड़ियों को जलाया हुआ था, ये तो फिर ये उधर तो कल ही मैं एक मेरा दोस्त है वो वीडियो देख रहा था। तो ये इसमें हुकूमत स्टेप ले रही है, लेकिन इसमें अमल दरामद कराना है ब्यूरोक्रेसी ने, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने, जो ज़िले हैं, जो उनके डिप्टी कमिश्नर्स हैं, जो उनके ज़िलों के माहौलियाती इदारे हैं, उन्होंने अमल दरामद कराना। वो क्यों नहीं उनको जाकर बंद कराते? तो ये फिर बाद में मुश्किल का बायस बनता है। जो हुकूमत ने इंतजाम कर रही होती है और ये इनकी नाली की वजह से वो फिर जैसे अब आपने बताया कि आग लगी हुई थी। कल मेरे एक दोस्त ने वीडियो लगाई हुई थी कि जी ये लाहौर सियालकोट मोटरवे पर जगह जगह आग, रात का टाइम तो आग जल रही है, ऐसा ही है। तो वो धुआं उड़ रहा है। तो ये चीज़ें ये अमल दरामद भी करवाना है इस पर, और हुकूमत को चाहिए कि इस पर सख्ती से अमल दरामद कराए। जहाँ पर कानून बनाए जा रहे हैं, बाकी चीज़ें बनाई जा रही हैं, लेकिन एक ही और लेवल को के लिए भी बाहर का जो है रुख करना चाहिए। हाँ। ताकि यहाँ पे स्मोक की सूरत हाल को बेहतर बनाया जा सके। लेकिन यहाँ पे मुझे बताइएगा कि अब स्मोक की सूरत हाल ऐसी बदतर होती जा रही है, तो ट्रैफिक के हवाले से क्या कवानीन निकाले जा रहे हैं? देखिए ट्रैफिक के हवाले से तो हमारे जो यहाँ पे क्राइम रिपोर्टर हैं वो मुझे बता रहे थे कि आने वाले वक्त में जिस तरह से ज़िले ट्रैफिक पुलिस काम कर रही है और बड़े बड़े जुर्माने कर रही है, तो जुर्माने के बावजूद भी लोग बाज नहीं आ रहे। ये देखो ना कि जुर्माने भी हो रहे हैं। फिर जो है वो अब आपको याद होगा कि वो गाड़ियों का धुआं चेक करने वाली और इंजन की साफ देखने वाली हमारे दफ्तर में भी टीम आई थी। जी, आई थी, बिल्कुल आई और थी। वो उन्होंने लोगों ने लगवाए भी हैं, स्टिकर्स भी लगवाए हैं। तो आप ये देखें कि हुकूमत तो अमल दरामद कर रही है, ठीक है, तो
अब अमल दरामद लेकिन तो मुझे हम लगता है कि शहरियों कहीं पे पे भी फर्ज हुकूमत है की ना। जानिब से कोताहियां भी पेश हो रही हैं ताकि अफसरान कुताहियां अपने टाइम पे जो है प्रॉपरली काम करें। देखो कुताहियां तो हुकूमत की तरफ से है, लेकिन जो हमारे शहरी हैं उनका भी किरदार उतना ही है। और उस जो इकदाम हुकूमत की जानिब से किए जाते हैं उस पर शहरियों को भी अमल दरामद करना चाहिए। हुकूमत की अकेली की जिम्मेदारी नहीं है, सब हुकूमत के आप पकड़ पकड़ के सबको क्या इधर आओ जी, या करो ठीक है। तो इसलिए ना ये होता है, ठीक है। जी चलिए, मुझे बताइएगा कि अब तलीमी अदारों में जो था वो भी हमने यही सुना है कि मास्क पहनने की इम्प्लीमेंटेशंस कर दी गई हैं, इसी तरह डस्टबिन के हवाले पे, सफाई सुथराई के हवाले से भी कर दी गई हैं। तो हुकूमत की जानिब से तो इक़दाम नाज़रीन किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अब शहरियों को भी चाहिए कि वो हुकूमत का साथ दे और मास्क का इस्तेमाल को लाजमी बनाए, क्योंकि स्मोक की सूरत हाल अभी तो बढ़ती हुई ही जाएगी। तो जब तक बारिशें नहीं हो जाती तो लोग अपने आप को जो है सेफ जोन में रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, चेहरे को बार बार धोएं, क्योंकि हुकूमत की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं। अब ये हम पे भी कुछ फ़राइज़ जो हैं वो बनते हैं कि हम उन फ़राइज़ को पूरा करें। अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए। सच न्यूज़ डिजिटल के साथ एमन फातिमा, अल्लाह हाफ़िज़।